देखा ये बेचारे बच्चे, कब इस बीमारी का इलाज निकलेगा और कब ये बच्चे गहरी नींद में से बाहर आएंगे। देखा बच्चों, देखा आप लोगों ने, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं ना कि हाथ धो के ही खाना खाना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े। लेकिन तुम दोनों तो सुधर गए थे, बड़ी मुश्किल से हाथ धोकर खाना खाने की आदत पड़ी थी, फिर आज हाथ क्यों नहीं धोए? क्योंकि हम नाराज हैं। नाराज क्यों? क्योंकि आप हमें पंचगढ़ नहीं ले जा रहे इसलिए। पंचगिनी ले जा रहे हैं इसलिए? अरे भाई तुम्हारी वजह से तो पंचगिनी जा रहे हैं। हाँ, जानते हैं इसलिए तो नाराज है। हाँ। हम आपकी हर बात मानते। हाँ। हम अच्छे बच्चे बने रहते। हाँ। फिर भी आप हमें हॉस्टल भेजे। हाँ। बीच में बोला तो पीट दूंगी। हाँ। सॉरी। फिर अच्छे बनने से क्या फायदा? हॉस्टल? कौन हॉस्टल भेज रहा है तुम लोगों को? आप। अच्छा मैं मैं भेज रहा हूँ? हाँ, आप हमें हॉस्टल भेज रहे हो। आप हमसे प्यार ही नहीं करते। हमने तो सिर्फ आज के दिन ही हाथ नहीं दिया था, है ना मेर? हम तो रोज धोते हैं। अरे नहीं माने, नो रोना नहीं, बिल्कुल रोना बंद। मैं तुम्हें हॉस्टल क्यों भेजूंगा बेटा? और किसने बताया मैं तुम्हें हॉस्टल भेजना चाहता हूँ? स्मिता तुमने बताया? अरे मैं तो सरप्राइज देना चाहता था, तुमने शॉक दे दिया। अरे मैंने कुछ नहीं बताया है। और बच्चों, हम लोग पंचगनी पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तुम लोगों को हॉस्टल नहीं भेज रहे हैं। क्या? पिकनिक? हाँ भाई पिकनिक। मैं तो खुद बच्चों को हॉस्टल भेजने के खिलाफ हूँ। शर्मा ऑफिस में बोल रहा था मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, दोनों को पंचगनी लेके जाऊंगा और हॉस्टल में डाल दूंगा। यही तो देखा था भविष्य बीन में। लेकिन फिर मैंने शर्मा को बताया कि भाई तेरे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले या उनको संस्कार अच्छे मिले, इस वजह से अगर हॉस्टल भेजना चाहता है तो सही बात है, लेकिन सजा के तौर पर डालना चाहता है तो ये बहुत ही गलत बात है। मानव, देखा मैंने कहा था ना कि हम हॉस्टल नहीं जाएंगे, देखा नहीं हुआ ना? बालपरी, जब से रानी परी को पता चला है कि पृथ्वीलोक के बच्चे नींदों की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तब से वो इसके इलाज को ढूंढने और समझने के लिए तपस्या कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है वो जल्दी ही इसकी दवा भी बना लेगी। हाँ, वो तो है। और हमें बालवीर को भी जल्द से जल्द बता देना चाहिए कि रानी परी दवाई बनाने की तैयारियां कर रही है, ताकि वो परेशान ना हो और बाकी सबको बता दे कि जल्द ही दवाई मिल जाएगी। नहीं बालपरी, ये समय सही नहीं होगा बालवीर को सब कुछ बताने के लिए। लेकिन क्यों? रानी परी जब भी कोई दवाई बनाती है तो वो जरूर असर करती है। मैं जानती हूँ बालपरी, लेकिन ये नींदियों की बीमारी एक नई तरह की बीमारी है और रानी परी भी पहली बार इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है। तो इससे पहले कि बालवीर पृथ्वीलोक के बच्चों को ये दवा दे, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दवा नींदियों पर असर करेगी भी या नहीं। माँ, अच्छा हुआ बल्लू तुम भी आ गए। अब तुम भी सुन लो, हम तुम्हें हॉस्टल नहीं भेज रहे हैं, ठीक है? तुम मानो और मेरी हॉस्टल जा रहे? हम में से कोई भी नहीं जा रहा, तो माँ और पापा हॉस्टल जा रहे हैं। तू जान दे बोलू, क्यों चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है? महर, तू बता ना कि हम लोग को ऐसा क्यों लग रहा था कि पापा हमें हॉस्टल भेज रहे हैं? वो क्या हुआ, बालवीर हमें मिला और हम दोनों को एक भविष्य बीन मिला। उसमें हम दोनों देख रहे थे कि आपके हाथ में छलनी है और उसमें कॉइन्स है, और हमने ये भी देखा कि पापा आपने वो रंगीन वाली शर्ट पहनी है जैसे अपनी हबी पहनी है, इसलिए हम लोग को लगा कि आप हमें सचमुच हॉस्टल में भेज रहे हैं। मानव, महर, बेटा तुम लोग सचमुच सच्चे और अच्छे बच्चे हो। लेकिन एक बात बताओ, वो भविष्य भी देखना नहीं चाहिए था तुम लोगों को, क्योंकि बेटा भविष्य मतलब वो एक हमारी सोच है और उसका कोई दायरा नहीं होता, और भविष्य को किसी दायरे में बांधना भी नहीं चाहिए। हाँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो, अब सारी गलतफहमी दूर हो गई। चलो भाई, अब सब लोगों की गलतफहमी दूर हो गई हो तो अब हम लोग पिकनिक चलें। पिकनिक जाएंगे, पिकनिक जाएंगे,
सकते हैं कि हम पंचगनी ना जाए। क्यों? पर क्यों? क्योंकि टीवी पे बालवीर ने हम सब बच्चों से मच्छरों के खिलाफ अपनी जंग में शामिल होने के लिए कहा है। और पापा, पिकनिक तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अब बालवीर को हमारी मदद की बहुत जरूरत है। और बालवीर जो कुछ भी कर रहा है वो सब हम बच्चों की भलाई के लिए तो कर रहा है। बिल्कुल सही कहा मेहर। अब पिकनिक कैंसिल और सफाई अभियान शुरू। मानो मेहर, तुम दोनों सच में अच्छे और सच्चे बच्चे हो। और सब बच्चों की एकता के सामने मुन्ना मच्छर और उसकी पलटन कभी टिक नहीं पाएगी। मुन्ना मच्छर, पृथ्वीलोक पे अब तुम्हारा खेल खत्म। हमें ये पता चला है कि रानी परी निंदियों की बीमारी का इलाज जानने के लिए समाधि में लीन हो गई हैं। और भयंकर परी, अगर रानी परी और बाकी परियों ने मिलकर निंदियों की बीमारी को बेअसर करने की दवा ढूंढ ली तो क्या होगा? नहीं, इस बार ये भयंकर परी कोई भी वार खाली नहीं जाने देगी। तुम लोग परियों की हर चाल पर कड़ी नजर रखो। बहुत ही जल्द मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिसे मिलाने पर रानी परी कोई भी दवा बना ले वो बेअसर हो जाएगी। बच्चों, ध्यान से सुनो। आज हम सबको मिलकर मच्छरों पर जोरदार आक्रमण करना है। हमारा वार इतना मजबूत होना चाहिए कि सब मच्छर हार मान जाए और उन्हें अफसोस हो कि हमने बच्चों पर वार क्यों किया। हाँ बालवीर, हम सब उन चीप मच्छरों को हम पर अटैक करने की फुल पनिशमेंट देंगे। बच्चों, अब पूरे शहर में फैल जाओ और इस अभियान की शुरुआत करो। बालवीर, 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 बालवीर। ओ शाह जी, इधर भी सफाई उधर भी सफाई। अरे भागो, अरे जान बचानी है तो भागो रे। मजा आ रहा है ना? हाँ, बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ, कामचोर। हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और तू ये खड़े-खड़े टाइम पास कर रहा है? हाँ? तू अभी तक कहाँ था? वो मैं क्या अभी बकरी की तरह मैं कर रहा है? ये पकड़, ये पकड़, ये भी पकड़ और ये भी पकड़। एंड फॉलो मी, नहीं तो पीट दूंगी। हाँ। मोंटू, ये मैं अभी देखता हूँ।
ये तुमने क्या किया मोंटू? दिखाई नहीं देता क्या? केले का छिलका फेंका, छिलका। तुमने ये छिलका क्यों फेंका? क्यों? मैं सिर्फ केले खाता हूँ, केले के छिलके नहीं खाता हूँ। और वैसे भी तू कौन है मुझे बोलने वाला कि मुझे कहाँ फेंकना चाहिए और कहाँ नहीं? मोंटू, मैंने अभी अभी वहाँ झाड़ू मारा था। इसीलिए तो मैंने साफ जगह पे छिलका फेंका। गंदी जगह पे छिलका फेंकना अच्छा नहीं होता ना। मोंटू, तुम्हें ये कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए। क्यों? मैं यही फेंकूंगा। मुझे अगर इतना बुरा लग रहा है ना, तो तू ये केले का छिलका उठा के डस्टबिन में डाल देना। जब तक तू वो छिलका डालेगा ना, तब तक मैं और एक छिलका गिराऊंगा उधर। ये तुमने ठीक नहीं किया मोंटू। क्यों? बालवीर देख रहा है क्या? नहीं ना? तो जब बालवीर मुझे देखेगा ना, तब भी मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, उसको इम्प्रेस करने के लिए, समझा? तब तक मैं ऐसा ही बच्चा रहूंगा। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जा जाके झाड़ू मार। अभी तक तो सुना था जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। आज तो देख लिया कि जो दूसरों के लिए छिलका फेंकता है वो खुद ही उसमें फिसल के गिर जाता है। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। चलो। ओरे बाबा, आज छोटे छोटे बच्चा लोग ने बड़ा बड़ा अटैक कर दिया अपन मच्छर लोग के ऊपर। भागो रे। हाँ, मेरे को भी लग रहा है आज अब उनकी लाइफ का लास्ट डे है। भागो। जान प्यारी है तो भाग, भाग बसंती भाग। अरे तुम्हें भाग ले वीरू, भाग वीरू भाग। चला वीरू, लवकर चला। अभी अभी हमें खबर मिली है कि मच्छरों के खिलाफ इस जंग में बालवीर के साथ बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जम्मू जैसे कई शहरों से मच्छरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बच्चे मैदान में उतर चुके हैं। जब से बालवीर सामने आया है, निंदियों का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि जो बच्चे निंदियों की चपेट में पहले से हैं, उनका क्या होगा? क्या डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज है, या फिर इस बार भी बालवीर ही मझधार में फंसी इस नैया को पार लगाएगा? बालवीर, तुम यहाँ कहीं किसी ने देख लिया तो? बालवीर गए बुला। नहीं देख सकता परिलोक वासियों को यहाँ कोई बिना उनके मर्जी के। अरे हाँ डुबा डुबा, बताओ कैसे आना हुआ? हाँ, लाया वो संदेशा तुम्हारे लिए नटखट परी का। कर रही है सभी परियां कोशिश निंदियों का इलाज ढूंढने की। जैसे इलाज मिल जाएगा वो सूचित कर देगी आपको। शुक्रिया डुबा डुबा, शुक्रिया ये संदेशा मुझ तक पहुँचाने के लिए। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। हाँ, चलो संदेशा तो हो गया। अब मुझे ये बताइए, कर सकते हो तुम साफ सफाई चुटकी बजा के? तो फिर बच्चों को बेकार में काम पे क्यों लगाया? बेकार में नहीं डुबा डुबा, ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये सारा काम जादू से करूंगा तो इन बच्चों को साफ सफाई का असली मतलब समझ में नहीं आएगा। और ये बच्चे जहाँ साफ सफाई कर रहे हैं वहीं पे कचरा फैलाएंगे। गया समझ बालवीर, गया समझ। जैसे ये मोंटू समझ नहीं रहा है सफाई का सही अर्थ, कर रहा जगह जगह गंदगी केले के छिलके डाल के। डुबा डुबा, मैं इस मोंटू को सबक सिखा के ही रहूंगा। हाँ डुबा डुबा, अब मैं तुम्हें एक बड़ा सा मच्छर बनाऊंगा जो सिर्फ मोंटू को ही दिखाई देगा। गया समझ बालवीर, गया समझ। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। अब आगे की कार्रवाई करेगा डुबा डुबा एक। आएगा बड़ा मजा, आएगा बड़ा मजा।
को दिख रहे नहीं है, तब कचरा पड़े, छिलके पड़े, जा जाके साफ कर। मोंटू, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तूने इस केले के छिलके को नीचे डाला ना तो पीट दूंगी। एक मिनट क्या? पीट दूंगी। सिर्फ बोलती रहती पीट दूंगी। पीट के तो बता, फिर देख मैं तुम दोनों की कैसी चटनी बनाता हूँ। जाने दो ना मोंटू जी, बच्ची है, नादान है। महर जाने दे, बेटा है, गेंडा है, हाथी है। क्या बे, क्या बोला? मेरा मतलब आप गेंडे जैसे मोटे हो, हाथी जैसे स्ट्रांग हो। क्या? पावर हाउस हो, पावर हाउस। That's better. महर, सीख ले अपने भाई से कुछ। महर रहने दे ना, हम लोग कहीं और जाके साफ सफाई करते हैं। मोंटू जी को यहाँ गंदगी करने दे। हाँ मोंटू जी, अब बिंदास गंदगी करो, हम लोग बाद में आके साफ कर लेंगे। क्या बात है, साफ कर लेंगे? ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग कब से चलो। हेलो, हम हैं महाराजा के महाराजा, मच्छरों के महाराजा। अब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में से भाग के आए हो ना? वैसे गंदी सी कॉस्ट्यूम को कुछ प्राइज नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ आप आ गए। आज वैसे भी मेरे दोनों दोस्त नहीं है, मैं बहुत पक गया हूँ। आप चलो मुझे कुछ तो कॉमेडी करके बताओ, मैं आपको इनाम के तौर पे पैसे दूंगा। बदतमीज, गुस्ताख लड़के, हम महाराजा के महाराजा हैं, कोई भिखारी नहीं। हाँ बोलो, तुम साफ सफाई क्यों नहीं कर रहे थे? अरे मुझे गंदगी फैलाने से फुर्सत मिले तो मैं साफ सफाई करूँ ना। वाह बेटा वाह, मुझे तुम जैसे गंदे बच्चे की ही तलाश थी। तुम जो गंदगी फैला रहे हो उससे हमारे मच्छरों के काम को बहुत फायदा हो रहा है। तुम्हारे जैसे गंदे बच्चे ना हो तो हम मच्छर तो बर्बाद हो जाएंगे। शुक्रिया गंदे बच्चे, शुक्रिया। थैंक यू। कुछ और काम होगा तो मुझे बताना। चलो अब मैं जा रहा हूँ, है ना? तो बोलो ना। हाँ मोंटू, हम तुम्हें मच्छरों का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। जो बच्चा साफ सफाई नहीं करता, सबसे ज्यादा गंदगी फैलाता है, हम उसे मच्छरों का प्रेसिडेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट? वाह, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट। बोलो मुझे क्या करना होगा मुझे प्रेसिडेंट बनने के लिए? बोलो ना, क्या करना होगा मुझे? मुझसे कटवाना होगा। हाँ, मैं तुम्हें इतना काटूंगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर मच्छरों के सारे गुण आ जाएंगे। आप काटोगे मुझे? कुछ भी मजाक करते हो। सुनो अरे मुझे तो लगा था कि मजाक में काटोगे, पर आपने तो सच्ची में काट दिया। आप असली वाले मच्छर हो, फैंसी ड्रेस वाले नहीं, असली वाले मच्छर हो। नहीं, मैं तुम्हें इतना काटूंगा, बार काटूंगा, काटते रहूंगा। अरे मुझे तुम्हें मच्छरों का प्रेसिडेंट बनाना है, मैं तुम्हें काटूंगा। नहीं बनना मुझे प्रेसिडेंट, नहीं बनना। नीम के पत्तों का धुआं कर रहा हूँ ताकि ये धुआं उन कोनों में भी पहुँच जाए जहाँ पर साबुन का पानी नहीं पहुँच पाए। देखा, मैंने इसे सही कहा था ना, मिस्टर लल्लू तो सचमुच लल्लू है।
पता नहीं कैसे स्टूपिड आइडियाज लेके आता है ये। अरे अरे ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया तो बीबी का है। उसी ने मुझे बताया कि नीम के पत्तों का धुआं करने से बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि इस धुएं से परेशान होकर मच्छर दूर भाग जाएंगे। और अगर ये स्टूपिड आइडिया बालवीर का है तो लल्लू बालवीर ही हो ना, है ना, है ना? बल्लू खबरदार, अगर बालवीर को लल्लू बोला तो मैं तुझे पीट दूंगी। और अगर तू ये कह रहा है कि बालवीर का आइडिया है तो ब्रिलियंट ही है, समझा? तू वही कर जो बालवीर ने कहा है, ओके? हाँ हाँ ओके ओके। और तू क्यों? हम भी वही करते हैं जो बालवीर ने कहा है, क्यों माना? हाँ तो हेल्प कर। ये बल्लू तुम यहाँ से पकड़, मैं यहाँ से पकड़। ठीक से करो, बालवीर ने कहा है ना, अच्छे से करो ना। हाँ 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 थोड़ा हिला दे। हाँ उधर भी। ये हाँ चल चल। मुन्ना मुन्ना बालवीर ने नीम के सूखे पत्तों का धुआं छोड़ दिया है। बे फुसकी, क्या बोला ये बोला बालवीर ने नी नी नी। अरे तू अपनी छोड़, अब उनकी सुन। मेरे को लगता है बालवीर ने नीम के सूखे पत्तों का धुआं छोड़ दिया है। अभी अपन सबको भागना पड़ेगा रे, भागो। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सब डबल दिखाई दे रहा है। तुम सब लोग निकलो रे, अब अभी आया। लिपस्टिक गई मुन्ना, आज तेरी लिपस्टिक गई। ये लिपस्टिक, अरे तू घबरा मत लिपस्टिक, मुन्ना के होते हुए तेरे को कुछ नहीं होएगा। और तू तो इतना लंबा जिंदगी कर लिया है अपना। नहीं मुन्ना, मेरे को लगता है मेरी लंबी जिंदगी में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये बच्चे लोग जो मच्छर मारने की दवाई यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं। ये सब उस बीबी ने किया है, अब उन छोड़ेगा नहीं उसको। भगवान, मुन्ना भाई को बचा ले। लिपस्टिक नहीं आए तो हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। मैंने बोला था, बुरे काम का बुरा नतीजा। मास्टर जी अभी क्यों बैठो आप? मुन्ना भाई आगे। इस बार किस्मत ने साथ दे दिया और बुरे काम करना नहीं छोड़ोगे तो एक दिन किस्मत भी साथ छोड़कर चली जाएगी। हाँ। अब आने दो उस मच्छरों के महाराज को, देखता कैसे काटता है मुझे। मैं यहाँ शान से खड़ा रहूंगा और झाड़ू भी नहीं लगाऊंगा। आ गया मेरा शिकार, होके तैयार, अब करूंगा वार, बार बार लगाता। मोंटू, मैं आ गया तुझे काटने। जाओ जाओ जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं पूरी तरह से कवर होके आया हूँ। तुम अपने आप को जितना चाहे ढक लो, गंदगी फैलाने वाले लड़के। लेकिन हर चीज का इलाज है महाराजा मच्छर के पास। मैं तुम्हें इस कपड़े के ऊपर से काटूंगा। नहीं बनना है मुझे प्रेसिडेंट, नहीं बनना है। मैं सच में झाड़ू लगा लूंगा।
वाह, क्या बात है। रानी परी ने दवाई बनाई, इस खुशी में आपने अभी से लड्डू बनवा दिए। हम चख कर देखते हैं। अरे रुकिए रुकिए बालपन, ये साधारण लड्डू नहीं है, ये नींद के लड्डू है। नींद के लड्डू? नटखट परी, अब ये कौन सी शरारत है? नहीं नहीं बालपरी, ये कोई शरारत नहीं है। नींदियों की दवा के प्रयोग से पहले उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। और नींदियों की बीमारी की जांच सही मायने में तब पूरी हो सकती है जब इसका प्रयोग उस पर करें जो गहरी नींद में हो। हाँ, वो तो है। तो फिर चलिए सबसे जाके पूछते हैं कि ये नींद के लड्डू वो खाएंगे कि नहीं। अरे रुकिए रुकिए, सारे लड्डू ले जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े से काफी होंगे। हे करनी तैयारी फटाफट ताकि दवाई बने झटपट। अरे है तो स्वादिष्ट लड्डू की खुशबू, पर आ रही है कहाँ से? इतने सारे लड्डू! बनाए इतने सारे लड्डू परियों ने और बताए नहीं मुझे। कोई बात नहीं, अभी मैं साफ कर देता हूँ इन्हें मैं। ये लिपस्टिक तो सबसे ज्यादा निंदू फैलाया, फिर इसका जिंदगी लंबा होने के बदले छोटा क्यों हो रहा है? क्या बोला रे बुलेट तू? ये बोला लिपस्टिक तो सबसे फुसकी। अरे छोड़ अभी तू, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिपस्टिक तो सबसे ज्यादा निंदू फैलाया, फिर इसका जिंदगी लंबा होने के बदले छोटा क्यों हो रहा है रे? वही अरे मेरी लिपस्टिक कोमा में चली गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सबसे लंबी जिंदगी जीने वाली आज अपनी जिंदगी को तरस ले ली है। काएगो फुसकी, काएगो बोलना। फुसकी से क्या पूछते हो मुन्ना? अगर पूछना है तो अपनी उस भयंकर परी से जाकर पूछो जिसने तुम सबको बुरे रास्ते पर डाला है। अपने किसी फायदे के लिए तुम सबका फायदा उठाया है उसने। जाओ, जाकर सारा हिसाब मांगो उससे। जाओ मुन्ना, जाओ। जी मास्टर जी, आज पहली बार अपन को आपकी बात समझ में आ रही है। अपन जा रहे हैं, अभी के अभी जा रहे हैं अपन। अरे भयंकर, हुआ क्या? चाहिए कुछ आपको? लाऊं आपके लिए कुछ? बोलिए, लाऊं पृथ्वी लोक से खमन ढोकला, रगड़ा पेटीज, वड़ा पाव, समोसा पाव, सेव पूरी, भेल पूरी? चुप, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं इंतजार कर रही हूँ उस मुन्ना मच्छर का। मुन्ना मच्छर का? है बुलाया उसे आपने क्या? नहीं, मगर वो आएगा, बिना बुलाए आएगा। बिना बुलाए आएगा? क्यों? क्योंकि पृथ्वी लोक पर बालवीर ने मच्छरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उसमें कई मच्छरों की जान जा चुकी है। अब तक तो उस बेवकूफ को पता चल गया होगा कि किसी मच्छर की जिंदगी नहीं बढ़ रही। उसका हिसाब लेने वो मेरे पास जरूर आएगा। अच्छा है ये बात? परी भयंकर, तो चलिए निकलते यहाँ से। हाँ?
अरे करेगा कौन सामना उस बदतमीज मुन्ना मच्छर के सवालों का। चलिए निकलिए, पहले मैं निकलता हूँ, बाद में आप निकलना। चलिए। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वो आए और मुझसे सवाल पूछे। है क्या बक रही आप? मेरा मतलब है क्या बोल रही आप? मुन्ना के सवालों का कोई जवाब है आपके पास? जवाब ही नहीं, पूरी योजना है। योजना? कौन सी योजना? अपनी नाक लगा के ठीक से सुनो। समझ गए? गया समझ मैं परी भयंकर। अब देखना आप, करूंगा ऐसा महान अभिनय कि शर्मा जाएंगे बड़े बड़े अभिनेता इस ब्रह्मांड की। बस, कहीं जोश में होश मत खो बैठना। भयंकर परे आ गया मुन्ना। भयंकर परे जाओ और जैसा मैंने समझाया वैसे ही करना, समझे? निकलो। गालपरी, कहिए ना इन्हें, हम ऐसा नहीं कर सकते। गालपरी, ये हमने सबसे पूछ लिया, लेकिन कोई भी ये नींद वाले लड्डू खाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही ये लड्डू खाकर हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए गालपरी, आप हमारी इतनी सी तो मदद कर सकती है ना। अगर हमने ये नींद वाले लड्डू खा लिए और नींद से जगाने वाली दवाई ने असर नहीं किया तो हम तो सोते ही रह जाएंगे, इसीलिए हम ये लड्डू नहीं खाएंगे। नहीं गालपरी, और हमने सुना है कि रानी परी दिल्ली और जयपुर के साथ साथ हमें नोएडा और गुड़गांव के बच्चों की भी जिम्मेदारी देने वाली है। और अगर हम सो गए तो उन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? नहीं, हम नहीं खाएंगे ये लड्डू। अच्छा ठीक है, अब लेकिन बिना किसी को सुलाए हम इस दवा का प्रयोग कैसे कर पाएंगे? अब पता नहीं, अब ये लड्डू कौन खाएगा? है कहाँ लड्डू? अरे रुको डुबा, एक रुको। क्या कहा तुमने? तुम ये लड्डू खाओगे? हाँ? और कौन खाता है परी लोग के सारे डुबा, एक जागो। छुपती नहीं मुझसे लड्डू की खुशबू भी, तो छुपेंगे कैसे लड्डू? डुबा, एक जागो। लड्डू चाहिए मुझे और लड्डू? कहीं इसने हमारी नींद वाले लड्डू तो नहीं खा लिए? डुबा एक। चलो अच्छा है, अब इस दवाई का प्रयोग हम डूबा एक पर ही करेंगे। आप सब जल्द ही ये प्रयोग शुरू कर दीजिए। हाँ जी बालपरी। अरे भयंकर परे बाहर आओ। भयंकर परे क्यों रहे हो चिल्ला अपनी भद्दी आवाज में? हाँ? ये मच्छर अपन तेरे से नहीं, भयंकर परी से मिलने आया, समझा? हाँ? परी भयंकर से? है क्या काम तुमको परी भयंकर से? हाँ? अरे भयंकर परी ने बोला था कि हम मच्छर जितना ज्यादा बच्चे लोग में नींदू फैलाएगा, हमारा जिंदगी उतना दिन लंबा हो जाएगा, समझा? तो जेंट्स एंड लेडीज मच्छर इतना सारा बच्चा लोग में नींदू फैलाया, पर किसी मच्छर का जिंदगी लंबा नहीं हुआ। उल्टा अपन का जाने मन लिपस्टिक हमको छोड़ के दूसरा वर्ल्ड में जाने वाला था, पर अपन उसको जैसा तैसा करके बचा लिया। समझ में आया तेरे? लिया बचाना, किया बहुत अच्छा। जाओ जाकर सेवा करो अपनी लिपस्टिक की, जाओ। अपने को जवाब चाहिए है? बोला भयंकर परी को, नहीं तो उठा के पटक देगा मैं तेरे को। अब होगा क्या फायदा परी भयंकर से मिलने से?
जो होना था वो तो हो गया। ए खजूर, ये क्या बोल रहा है तू? करना था परी भयंकर को सिर्फ बच्चों को बीमार तुम्हारे जरिए, ताकि आए बालवीर नाक रगड़ते हुए परी भयंकर के पास, क्योंकि है सिर्फ परी भयंकर के पास निंदियो रस का तोड़। इसका मतलब वो अपन का यूज किया। हाँ, अरे करती है सबको इस्तेमाल ये परी भयंकर खुद के फायदे के लिए। अब बोलो, है कौन खजूर? बोलो बोलो, ए मच्छर बोल। अपन है खजूर। नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ेगा। बोला अभी के अभी बोला भयंकर परी को, अभी के अभी। अरे हाँ है ठीक, बुला दूंगा। लेकिन मत बताना उसको कि ये बात बताई है मैंने तुमको, नहीं तो खजूर बना देगी वो जिद्दी, चालाक, कपटी, धोखेबाज, होशियार। चुप रहो बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? सारी सच्चाई बता दी इसे, अब मैं क्या करूंगी? कैसे लूंगी इसकी मदद? कैसे बनाऊंगी बच्चों को शिकार नींदू का? कैसे बुलाऊंगी बालवीर को यहाँ? तो क्या तुमने बेवकूफ? मुन्ना मुझे माफ कर दो मुन्ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते मुन्ना। नहीं, अब उन किसी को तुम्हारे माफिक धोखा नहीं देता है। धोखा नहीं मुन्ना, धोखा नहीं, मजबूरी। तुम ही सोचो, अगर कोई किसी को बेसहारा, लाचार और शक्तिहीन करके चला जाए तो तुम क्या करोगे? वही ना जो मैंने किया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम बालवीर के खिलाफ इस जंग में मेरे साथ हो। अरे नहीं भयंकर परी, तुम जो किया वो ठीक नहीं किया। अभी तुम देखना अपन क्या करेगा। क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ, तुम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हो, परियों को नहीं। ये तुम्हारा मिस्टेक है भयंकर परी। अपन डायरेक्टली तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन समझ गए। कहीं तुम बालवीर को जाकर ये सब कुछ तो नहीं बताओगे? नहीं मुन्ना, ऐसा मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी मुन्ना, मैं लुट जाऊंगी। ऐसा मत करना, भगवान के लिए ऐसा मत करना। बताएगा, मैं उसको जरूर बताएगा। अभी बालवीर अब उनका बदला लेगा तुमसे। मुन्ना मेरी बात सुनो मुन्ना बालवीर को मत बताना, मुन्ना बालवीर को मत बताना, मुन्ना बालवीर को सब कुछ बताना, मुन्ना बालवीर को सब कुछ बताना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। डूबा एक, मुंह खोलो। अरे सीधे खड़े रहो ना। चलो मुंह खोलो। क्या नटखट परी, आपको दवाई पिलाने नहीं आती है? लाइए, हम दवा पिला देते हैं। डूबा एक जगह टिक कर नहीं खड़ा हो पा रहा, नींद में भी इधर उधर घूम रहा है। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम और गाल परी इसे पकड़ते हैं, आप इसे दवाई पिला दीजिए। हाँ है? हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो। अरे हुआ क्या था मुझे लड्डू खा के? बाप
परियों, दवाई ने नींद पर असर कर दिया। अच्छा, बना के खिलाए थे आप लोगों ने नींद के लड्डू मुझे। हे उड़ाती हमेशा आप मजाक मेरा। अभी शिकायत करता हूँ आप लोगों की रानी परी से मैं। नहीं सुनूंगा मैं कुछ भी। जा रहा हूँ रानी परी के पास। चलो शुक्र है, हमारी ये दवाई तो असरदार रही। हाँ, और हमें ये बात जाकर बालवीर को बतानी चाहिए ताकि वो बच्चों को ये दवा पिला सके। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए। हमने इस दवाई का प्रयोग सिर्फ नींद वाले लड्डुओं पर किया है। हाँ, और हो सकता है नींद की बीमारी ज्यादा शक्तिशाली हो और ये दवाई असर ना करे, तब हम क्या करेंगे? एक काम हो सकता है, मैं बालवीर से कह देती हूँ कि वो थोड़ा सा नींदी रस हमें लाकर दे दे। हाँ, और हम उस पर भी प्रयोग करेंगे और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी ये दवाई नींदियों पर असरदार है या नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन नटखट परी, फिर समस्या वही रह जाएगी कि नींदियों का रस पिएगा कौन? मेरे पास एक उपाय है। अरे बहुत ही आसान उपाय है। हम नींदियों के रस से लड्डू बनाएंगे और उस लड्डू की थाली को बाहर रख देंगे और डूबा डूबा एक वहां आएगा और सारे लड्डू खुद खा जाएगा। हाँ। हाँ। लाइए, नीचे कचरा निकाल रहे थे, नीचे से ऊपर कचरा निकाल रहे, क्या कर रहे क्या आप? झाड़ू ऊपर का है ना। लाइए लाइए। अरे सब लोग ठीक से साफ सफाई करना, जरा सी भी गंदगी रह गई ना तो मच्छर घुस आएंगे घर में। ये क्या कर रहा है तू? सॉरी 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 बापूजी, मुझे नहीं पता था आप आ गए हैं। आप आ गए। सॉरी सॉरी। मारिए ना बापूजी, मारिए, लगे हुए मारिए बापूजी, चोर है, मारिए ना, रुक क्यों गए? मारिए बापूजी, मारिए, वो चोर है। क्या मारिए, अटक गया हूँ। रुकिए, ये बापूजी घूमिए, हाँ घूमिए। क्या ये सब क्या है? ये मच्छर से बचने का तरीका है। बोलो, इसे लगता है इसने जो भयानक स्वरूप धारण किया है ना, उससे मच्छर डर के भाग जाएंगे। नहीं बाबूजी, स्वरूप नहीं, पट्टी धारण की। ओ पट्टी, रॉकी कब तक ये पट्टी ऐसे बांध के रखेगा? भाई खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, रोजमर्रा के काम करने के लिए पट्टी निकालनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, पट्टी निकालनी पड़ेगी। तो फिर तब मच्छर ने काट लिया तो? नहीं, मैं पट्टी नहीं निकालूंगा, मैं मच्छर से काटने नहीं लूंगा। बच्चों, बहुत अच्छे। आप सबने इतनी अच्छी साफ सफाई की है कि नींदियों के कीटाणु का कोई नामो निशान नहीं है। अरे बालवीर भाई, हम मच्छर लोग बच्चा लोग में जो निंदू फैलाया ना, उसके लिए अपन सब तुमको सॉरी बोलने आया है। बालवीर, अपन लोग भटक गए थे, अपने को लगा कि निंदू फैलाने से अपना जिंदगी लंबा हो जाएगा, पर अखा जिंदगी का वाट लग गया अपन का। ये देखो, मेरा जिंदगी लिपस्टिक, अपना जिंदगी का आखिरी सांस गिनने वाला है। मुन्ना, ये तुमसे किससे कहा कि बच्चों में नींदू फैलाने से तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाएगी?
भयंकर परी ने। क्या भयंकर परी? हाँ बालवीर भाई, भयंकर परी ने हमको झूठ मूठ कर रख दिया कि जितना बच्चा लोग में अपन लोग निंदू फैलाएगा अपना जिंदगी उतने दिन पड़ जाएगा। अपन वादा कर रहे हैं भयंकर परी के पास अपन जाएगा तुम सब लोगों के वास्ते। भयंकर परी से अपन अपना और तुम सब मच्छर लोग का जिंदगी मांगेगा। जो मांगोगे वो दूं, मगर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये नींदू के पेड़ हैं और ये जो नीचे तालाब है इसमें नींदू का रस भरा है। इसके रस के साथ तुम्हें पृथ्वी लोक के बच्चों पर आक्रमण करना है। इस नींदू के पीछे भयंकर परी कहाँ था? हाँ, पर गलती अपुन का भी है। अपुन को माफ कर दो बालवीर भाई, और अपुन का लिपस्टिक को बचा लो प्लीज। प्लीज बोल रहा है भाई, प्लीज। बालवीर, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो इसे। बालवीर माफ कर दो, बालवीर माफ कर दो, बालवीर माफ कर दो, बालवीर माफ कर दो। ठीक है ठीक है, मैं आप सबको माफ कर देता हूँ। पर आगे से बच्चों को परेशान किया तो? नहीं बॉस, सवाल ही नहीं है। अपुन प्रॉमिस करता है आज के बाद कभी किसी बच्चे को परेशान नहीं करेगा और जंगल में जाके पेड़ पौधों का जूस पी के अपना बाकी का जिंदगी मस्त जिएगा। ठीक है, तो मैं आप सब के लिए एक जादुई जीवन गोला बना देता हूँ जिसमें आप सब बैठ के जंगल की ओर उड़ान भरना। उस गोले में जाकर लिपस्टिक भी ठीक हो जाएगी। हे गालपरी, बना ऐसा जादुई जीवन गोला, बच जाए लिपस्टिक की जान, भरे सब मच्छर जंगल की ओर उड़ान। डूबा डूबा रह गई कहाँ ये नटखट परी? डूबा आ गई। आप कब की आ गई? अब बताओ, तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? नटखट परी, आया था मैं रॉकी से मिलने के लिए, पर है डरा हुआ वो नींदू से। तुम जाके रॉकी को समझाओ कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर समझाने से नहीं समझेगा वो। झूलाना होगा उसको, तरह तरह के झूले में करवानी पड़ेगी थोड़ी सी मस्ती। तो कराओ ना उसे मस्ती। तुमने इसके लिए मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना, मैं नींदू का इलाज ढूंढने में लगी हूँ। मेरे लिए वो काम अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। ढूंढ रही आप नींदू का इलाज बच्चों की खुशी के लिए ही ना? तो रॉकी भी है एक तरह का बच्चा ही। करेंगे नहीं आप उसके लिए कुछ? करूंगी, जरूर करूंगी। हाँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी मेरे लिए परीलोक में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चली। अरे रुकिए नटखट परी, है जाना ही आपको तो देकर जाइए मुझे कुछ शक्तियाँ, ताकि मैं कर सकूं रॉकी का मनोरंजन बगी चाचा बन के। हाँ, ये किया जा सकता है। हाँ ठीक है डूबा डूबा, मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी जैसी ही छड़ी दे देती हूँ। उससे तुम वो हर जादू कर पाओगे जो मैं कर सकती हूँ। हे रानी परी, डूबा डूबा को करना है रॉकी का मनोरंजन अभी इस घड़ी। बना दो मेरी शक्तियों से भरी जादू की छड़ी। ये लो डूबा डूबा। शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया। खुश रहो डूबा डूबा। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो।
अपने मुन्ना की बाहों में। मैं जिंदा हूँ या तू भी मेरे साथ स्वर्ग में बैठा है? तू जिंदा है लिपस्टिक, और अपन भी जिंदा है। ये देख, अपनी सारी पलटन जिंदा है। अभी अपन सब लोग जंगल में रहने को जा रहे हैं। क्यों भाई लोग? हाँ लिपस्टिक, अभी सब सेटिंग हो गया है और सब मच्छर लोग अच्छा मच्छर बन गया है, एकदम जेंटलमैन। मुन्ना, अभी तू बहुत कमजोर हो गई है, अभी ज्यादती बोल मत। मुन्ना, बोलने देना मेरे को। नहीं। ए मुन्ना, जरा सुनना। नहीं। I love you। क्या? अरे क्या बोली रे? फिर से बोल। अरे एक बार फिर से बोल रे। नहीं, मेरे होने वाले हस्बैंड ने मुझे जास्ती बोलने से मना किया है। मना कितना है जी? मना कितना है? मना किया है, मना किया है। अरे ये जो बोली, वो बोलने को मना नहीं किया है। बोलना लिपस्टिक। अरे प्लीज, अरे बोलना एक बार। अच्छा ठीक है, मैं बोली आई। हाँ, आगे आगे बोलना। अपन को बहुत जोर से नींद आई। जब जंगल आ जाए तो उठा देना। गुड नाइट मेरे मुन्ना। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। रॉकी बेटा, बेटा 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 रॉकी, देखो आ गया तुम्हारा बगीचा। रॉकी तुम कहाँ हो? हाँ? बगीचे में हूँ यहाँ। किधर? इधर इधर इधर। अरे किधर? बगीचे के इधर देखो ना। तुम इधर क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, बाहर निकलो। अच्छा बाहर निकलो, आराम से, आराम से। और ये क्या है? बकी चाचा, मैं मच्छरों से बचने के लिए अलमारी में छुपा हूँ। पता है, मच्छर अगर काट लेंगे तो मुझे नींदू हो जाएगा, नींदू। ओहो, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो तुम्हारा बगी चाचा आ गया है। अब मैं तुम्हें तरह तरह के झूलों में झुलवाऊंगा, हंसाऊंगा, मस्ती करवाऊंगा। सच्ची? ठीक है, मुझे झूले झूलने, झूले झूलने। अरे भाई, पहले अपना हुलिया तो बदलो। ठीक है, मैं अभी पट्टी उतारता हूँ, अभी पट्टी उतारता हूँ। चलो चलो बदलो फटाफट। कहाँ चला गया है सुबह से रॉकी? रॉकी आना चाहे रॉकी कहीं दादाजी के पैर के नीचे। वो सही जिम की मम्मी बन के चला गया है। कहाँ गया है क्या मालूम। ये कौन सा नया फर्नीचर आ गया है यहाँ पे? ओ अरे, तो इसके वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो इसको कहीं रख देता हूँ पहले। अब रॉकी हाथ में आएगा ना तो उसका हुलिया टाइट कर दूंगा। एक नंबर का। ये बच्चे भी चीजें उधर उधर कर देते हैं। ये कंपास बॉक्स यहाँ रखा है, स्केटिंग वहां पे रखा है। अरे बाप रे। हाश, हाँ तो रॉकी। निंदियो निंदियो निंदियो, सबको परेशान करके रखा हुआ इस निंदियो ने। डॉक्टर भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन
फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी देते रहें। इसीलिए हमारा चैनल आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और ऐसे कई दूसरे शहरों से निंदियों के हुए शिकार बच्चों से आपको मिलवाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मुंबई के एवीपी विद्या मंदिर के 2 बच्चे केवल और रोहित। आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे भी निंदियों के शिकार हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। केवल, केवल उठो। रोहित, रोहित, ये देखो हम तुम्हारे लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं। देखो मुझे बहुत भूख लगी, मैं सारे पिज्जा खा जाऊंगा। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं सारे कोल्ड ड्रिंक पी जाऊंगा। मुझे बहुत प्यास लगी है। तो देखा आप लोगों ने, इन दोनों बच्चों को भूख और प्यास लगी है, लेकिन नींद के कारण ना ये कुछ खा पा रहे हैं ना पी पा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड्रयूज। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, आप बताइए कि आखिर इस बीमारी का इलाज क्या है? मुझे बताने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस बीमारी का इलाज हमें अभी तक नहीं मिला है। तो देखा आप लोगों ने, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये जो मैटर है वो बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन इसके बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद है चाइल्ड स्पेशलिस्ट मिस्टर बालवीर। बालवीर, हाँ। डॉक्टर, अब चिंता न करें। मुझे पता चल गया है कि ये काम मच्छरों से किसने करवाया है। अब मैं जल्दी इसका इलाज भी लेकर आऊंगा। मैं बस बच्चों को एक बात कहने के लिए आया था कि बच्चों, घबराओ मत, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। जी बालवीर, हमें तुम पे पूरा यकीन है और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऑल द बेस्ट। यस बालवीर, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया समाचार उद्घोषिका जी, शुक्रिया डॉक्टर। अरे गया कहाँ है रॉकी? फिर से शुरुआत करता हूँ। दादाजी गिरे यहाँ, ये ऐसे, रॉकी उछला ये ऐसे, ये गया 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 इस तरफ, हाँ इस तरफ। अरे हाँ, यहाँ पर तो रखी हुई कई सारी चीजें। ये रुई की टोकरी, ये भीगी हुई दाल, ये खुला हुआ सूटकेस। इसका मतलब है रॉकी इन्हीं चीजों के अंदर। ढूंढता हूँ। अरे आपसे कितनी बार कहा है कि ब्रीफकेस डाइनिंग टेबल के पास ही रखा है। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। इतने सारे काम पड़े हैं, एक जान इतने काम, अभी तो आटा उबालना है, आलू गूंदना है और ये उबली हुई दाल। भीगी हुई दाल। कौन बोला? माँ की आवाज तो ऐसी नहीं है। तो होगा, पहले ये दाल मिक्सर में डाल देती हूँ। अरे मत पीसना वो दाल, अगर रॉकी उसके अंदर हुआ तो करना पड़ेगा, कुछ करना